आप लोग 7वें से 8वें में आ चुके हैं, आ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी दुनिया भाग 3 का पहला अध्याय है संसाधन। क्या है? संसाधन। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन से हमारे बच्चे बताएंगे कि संसाधन होता क्या है। आंचल कुमारी बताएंगी, बताइए क्या है संसाधन। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुओं एवं पदार्थों की संसाधन। नहीं, बुक में देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से बताइए कि आप संसाधन का मतलब क्या समझते हैं। सक्षम कुमार। जो मानव की आवश्यकताएं पूरी करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों लोगों ने अच्छा बताया। पहले दोनों लोगों के लिए ताली। निश्चित रूप से इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी जो है वो मानव है। मानव है ना? और मानव ने अपने बुद्धि के बल पर इस दुनिया पे राज किया है। किया है? तो संसाधन आप लोगों ने सही बताया। जो भी वस्तुएं, पदार्थ जो हम मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी वो कोई भी वस्तु, वो कोई भी पदार्थ जो किसी न किसी रूप में कैसे भी हो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन है। तो क्या आप बताएंगे कि मानव संसाधन है कि नहीं है? रिमझिम कुमारी, कैसे लगता है कि मानव संसाधन है, बताइए। क्योंकि सर उन लोगों के पास दिमाग है, वो दिमाग से काम करते हैं इसीलिए। दिमाग से तो सब जीव जंतुओं के पास अपनी क्षमता के अनुसार दिमाग है, वो बात अलग हुआ। लेकिन कैसे लगता है कि मानव संसाधन है, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए भाई, कैसे लगता है कि मानव संसाधन है? दूसरे की मदद करते हैं मानव, इसलिए वो संसाधन। बहुत बढ़िया, मानव एक दूसरे की सहायता करते हैं, काम करते हैं, आते हैं ना। हमारा एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, वर्क भी करता है। तो मानव भी एक संसाधन है। यानी इस पृथ्वी पर जितने वस्तुएं और पदार्थ है वो संसाधन है, और मानव स्वयं भी एक संसाधन है। तो कुछ संसाधनों के नाम बता सकते हैं क्या? कौन कौन बताएगा? बताइए जल्दी जल्दी। गाड़ी, और कोई संसाधनों के नाम? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। चीटी। चीटी कैसे? सर क्योंकि ना सर चीटी एक चीटी का मदद करती है, क्योंकि ना सर लेकिन यहाँ संसाधन की परिभाषा क्या थी? कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की मानव में सर मानव ही ना मानव। लेकिन हर जीव का इस पृथ्वी पर कोई ना कोई क्या है? महत्व है। इस महत्वता के कारण सभी जीव जंतु भी संसाधन की श्रेणी में आएंगे। चलिए। मकान कैसे? सर क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। क्या? हमें धूप, वर्षा, वायु से छुपने के लिए जगह देते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। मकान। और कोई? खाने की जैसे गेहूं, चावल। बहुत अच्छा। और पीने के लिए पानी। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा। और अभी हमारे कुछ बच्चों ने बहुत ही सुंदर और अच्छे जवाब दिए संसाधन के बारे में, और बताया कि ये मकान, गाय, पानी, ये सभी क्या है? संसाधन है। तो अभी हम देखें तो संसाधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसे हमने नहीं बनाया है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़, शाबाश, जल और हवा और मनुष्य और सूर्य, ये क्या है? पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? प्राकृतिक
संसाधन है। मिट्टी है ना, बालू, पत्थर, ये प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल, जो भी खनिज पदार्थ हैं ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अब हम देखते हैं मानव संसाधन। मानव स्वयं भी संसाधन है और मानव क्या करता है, संसाधनों का उपयोग भी करता है ना। मानव संसाधन भी है और मानव संसाधनों का उपयोग भी, क्योंकि जिन वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग हम करते हैं उन्हीं को संसाधन कहा जाता है। ये लकड़ी, ये बैग, ये कॉपी किताब, ये टाई, बेल्ट, बैच, कपड़ा, ये भवन, ये पंखा, ये बिजली, ये सब क्या है, ये कलम, जो चीज़ भी हैं वो सब हमारे संसाधन है ना। कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, एवरीथिंग, आप जो भी यहाँ देख रहे हैं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे संसाधन है, क्योंकि हम उनका उपयोग करते हैं। और मानव क्या करता है, मानव उपयोग करता है, मानव संसाधन है, क्योंकि इस विद्यालय की बिल्डिंग को या इस कुर्सी को या आपके बैग को या इस मोबाइल को या आपके इस टाई और बेल्ट को या इस पानी के बोतल को, किसी भी चीज़ को बनाने में मानव का योगदान है ना। तो मानव भी संसाधन है। इस बिल्डिंग को बनाने में मजदूरा लगा है, मिस्त्री लगा है, इसका नक्शा इंजीनियर ने बनाया है ना। तो ये क्या है, मानव संसाधन के रूप में काम किया है। और ये जो लोहा लगा है, ईंटा लगा है, बालू लगा है, गिट्टी लगा है, ये प्राकृतिक संसाधन है ना। तो मानव भी संसाधन है ना। तो हमने दो चीज़ें देखा, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, मानव क्या करता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में एक मजदूरे के रूप में काम करता है, एक इंजीनियर के रूप में काम करता है और एक कुशल मजदूर के रूप में भी काम करता है। तो मानव क्या है, संसाधन है। अब थोड़ा हम प्रकाश डालें, मानव निर्मित संसाधन, यानी अभी जितने हमने नाम लिए वो मानव निर्मित संसाधन है। जितना हमने अभी नाम लिया था, कॉपी, कलम, मोबाइल, कुर्सी, बेल्ट, कपड़े, किताब, ये सब क्या है, मानव निर्मित। और मानव निर्मित संसाधन है क्योंकि इसका निर्माण मानव करता है। प्राकृतिक संसाधनों से ही मानव जो है इसका रूप और आकार बदलकर, उपयोग बदलकर और मानव निर्मित संसाधन बना देता है। लोहे को निकालकर, लोहे से जब लोहे का फाटक बना देता है, बनता है ना। देखिए आप दीवालों पर, ये देखिए कमरे में लोहे का फाटक लगा हुआ है, आप मुख्य दरवाज़ा है, चाहे आपका ये विंडो है, खिड़की है, ये क्या, किसने बनाया इसको, मानव ने। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाया है, लेकिन मानव ने बना दिया। ये जंगल की लकड़ी जब सूख गई तो इसको काट कर जंगल से जब आया तो इसका रूप और आकार बदल दिया और इसको मेज बना दिया, बना ना। तो ये मानव निर्मित संसाधन है, यानी मानव ने इसका निर्माण किया। पेड़ का निर्माण मानव ने नहीं किया, लेकिन कुर्सी का और मेज का निर्माण किसने किया, मानव ने किया। बालू का निर्माण मानव नहीं करता है। मिट्टी आप देखिए का निर्माण हम नहीं करते हैं, लेकिन जब इसको हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंट का उपयोग जब हम मकान बनाने में करते हैं, ये मानव, जब ईंट बन गया तो वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। और ईंट, बालू, गिट्टी और सीमेंट से जब हमने ये मकान बनाया तो इस मकान को मानव निर्मित संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। जो भी संसाधन का रूप और आकार हम बदल कर अपने उपयोग में लाते हैं, वो मानव जिस संसाधन को उसका रूप और आकार बदल कर अपने उपयोग में लाने लगता है तो वो हमारे मानव निर्मित संसाधन। लेकिन सूर्य को हम लोग बदल सकते हैं क्या, ना निर्माण कर सकते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन है। वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है। अंतर समझ गए होंगे। तो कल हमको बताएंगे क्या, संसाधन के बारे में। कितने लोग तैयारी करके आएंगे? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हो संसाधन के बारे में तो आप बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद।